हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. व्हाई इज रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन इन इंडिया? गिव 4 रीजंस. क्वेश्चन क्या कहता है कि हम जो इंडिया में रेनफॉल रिसीव करते हैं वो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन क्यों है. इसका मतलब कहीं पे ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पे कम हो रही है, कहीं पे ना के बराबर हो रही है. तो इसके क्या रीजंस है. तो आइए हम अपना आंसर देखते हैं. Rainfall distribution in India is uneven due to a combination of geographical, meteorological and oceanic factors. मतलब geographical reasons के वजह से, meteorological reasons and oceanic factors के वजह से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है. जियोग्राफिकल फैक्टर्स की अगर बात करें जैसे माउंटेन्स, ओशियनिक फैक्टर्स हो गया जैसे वाटर बॉडीज से कितनी दूरी में है वो रीजन. मेट्रोलॉजिकल की बात करें तो जैसे ओरोग्राफिक एलिवेशंस, ये सब सारे फैक्टर्स मिलके इंडिया में जो अनइवन रेनफॉल हो रही है उसकी वजह है. फॉलोइंग आर द 4 की रीजंस दैट कंट्रीब्यूट टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन द कंट्री. मॉनसून विंड्स एंड ओरोग्राफिक इफेक्ट्स. तो पहला फैक्टर क्या है? मॉनसून विंड्स एंड ओरोग्राफिक इफेक्ट्स. ओरोग्राफी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ माउंटेन्स, इट्स फीचर्स एंड इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट. तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन मॉनसून जो है वो मेजॉरिटी ऑफ रेनफॉल ब्रिंग करता है इंडिया के लिए एनुअली. साउथ वेस्ट मॉनसून से एनुअली हम सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं. So the southwest monsoon winds carry moisture-laden air from the Indian Ocean, causing heavy rainfall along the western coast, northeast states and the Himalayas foothills. These are windward side. Windward side मतलब क्या होता है? जहाँ पे बारिश रिसीव होती है. और ठीक इसके अपोजिट होता है लीवर्ड साइड, जहाँ पे बारिश ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है. उसे हम लीवर्ड या फिर रेन शैडो एरिया भी कहते हैं. Now on the leeward side of the mountains, rain shadow region like the Deccan Plateau and parts of central India receives less rainfall. Leeward side में कुछ एग्जांपल्स हैं रीजन्स के, जैसे डिकन प्लेटू हो गया, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया हो गया, यहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल रिसीव होता है. सेकेंड, लैटिट्यूड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओशियन. सेकेंड कारण क्या है? इसके लैटिट्यूड और इसके डिस्टेंस क्या है ओशियन से. क्योंकि कोस्टल रीजन्स, particularly those near the Bay of Bengal and the Arabian Sea, receive higher rainfall due to their proximity to water bodies. Of course, अगर हम water bodies के करीब हैं तो वहाँ पे समर या फिर गर्मी के कारण क्या होता है? ओशियन का पानी ऊपर जाता है, कंडेंस होता है, कूल होता है और फिर वो बारिश के फॉर्म में नीचे आता है. तो जहाँ पे वाटर बॉडीज है, जैसे वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, बे ऑफ बंगाल है पास में. अगर मुंबई की बात करते हैं तो वहाँ पे है वाटर बॉडी. तो यहाँ पे ज़्यादा बारिश, ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है. नाउ थर्ड इज टोपोग्राफिकल वेरिएशंस. टोपोग्राफिकल वेरिएशंस मतलब जैसे कि माउंटेन्स, प्लेटूज, वैलीज, इनके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा रेनफॉल पैटर्न. Oceanic influences on monsoon dynamics. Sea surface temperatures in the Indian Ocean and the Bay of Bengal influence the development and intensity of the monsoon. तो इसका क्या मतलब हुआ कि ओशियन जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है. कैसे? क्योंकि मॉनसून की इंटेंसिटी क्या होगी ये वाटर बॉडीज या सी सरफेस की जो टेम्परेचर होती है उसी से डिसाइड होता है. तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे इंडिया में क्या है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है. जैसे माउंटेन्स है वो बैरियर की तरह एक्ट करता है, जिसे हम ओरोग्राफिक रीजन कहते हैं. माउंटेन क्या है? बैरियर की तरह एक्ट करता है. जो साउथ वेस्ट मॉनसून के विंड्स जो आ रहे हैं, माउंटेन क्या है? उसे फोर्स करता है, उसे राइज अप करता है, कूल करता है, कंडेंस होता है और बारिश
वहीं पे हो जाती है और उसे हम विंडवर्ड साइड कहते हैं। जब तक वो जो है अपोजिट साइड तक वो विंड जाती है वो अपना मॉइस्चर जो है वो लूज कर चुकी होती है, जिसके वजह से क्या होता है अपोजिट साइड में रेन शैडो रीजन क्रिएट होता है, मतलब वहाँ पे ना के बराबर बारिश होती है, उसे हम लीवर्ड साइड भी कहते हैं। होप इट इज क्लियर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।